हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक बार वंस अगेन अपन देखते हैं इसकी नेक्स्ट थ्योरम्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। अब तक अपन ने जो थ्योरम्स करी उसमें कॉची समाकलन सूत्र, फिर उसके बाद विश्लेषक फलन का अवकलज विश्लेषक होता है वो थ्योरम करी, फिर उसके बाद अपन ने एन डेरिवेटिव्स के लिए करी। अब ये उसी से रिलेटेड एक असमिका होती है जिसे कॉची असमिका के नाम से जानते हैं। अब प्रूफ देखते हैं इसका, है ना। पहले स्टेटमेंट समझेंगे और फिर इसका क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। तो आप इसमें एक बात देखिएगा कि ये एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर Z0 और रेडियस कितनी है R। तो गिवन अ सर्कल, एक वृत्त दे रखा है जिसका सेंटर कौन है, Z0, और रेडियस कितनी है उसकी, R है। अच्छा, इसके बाद आप एक बात देखिएगा यहां पर कि ये अपने पास दे रखा है C। मुझे प्रूव करना है ये रिजल्ट। अच्छा, FN Z0 चाहिए। FN Z0 मतलब n बार डिफरेंशिएशन है इसका। तो ये चीज कैसे निकालेंगे अपन, तो वो आप देखिएगा यहां से किस तरीके से निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि ये जानते हो भाई आप, FN Z0 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C FZ अपॉन में Z माइनस Z0 की पावर n+1। ये अपन लोग जानते हैं इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है कि ये फॉर्मूला अपन ने प्रूव किया था लास्ट थ्योरम में, जिसका आपको बोला था गणितीय आगमन सिद्धांत से उसे प्रूव करना है। दोनों ओर मोड़ लेने पर, दोनों ओर मोड़ लेने पर, तो मोड़ ले लीजिएगा, मोड़ FN Z0। अच्छा, अब देखिएगा लेस देन इक्वल का साइन आएगा, मोड़ को मैं अंदर भेजूंगा तो फैक्टोरियल n, और 2 पाई तो बाहर आ जाएगा क्योंकि भाई रियल नंबर का पॉजिटिव है तो मोड़ कुछ नहीं होता। इधर क्या आ जाएगा, आयोटा का मोड़ इंटीग्रेशन C FZ का मोड़ DZ का मोड़, और नीचे Z माइनस Z0 का मोड़ की पावर n+1 हो गया। ये आयोटा का मोड़ आपको पता है कैसे निकालते हैं। आयोटा का मोड़, आयोटा को आप लिख लीजिएगा 0+1 इंटू आयोटा। इसका मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स इज 1। तो आयोटा का मोड कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया बेटा। अगले स्टेप में आयोटा का मोड 1 कर दीजिए तो फाइनल रिजल्ट देखिएगा क्या आ रहा है, FN Z0 का मोड इज लेस देन इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन C मोड FDZ, और लास्ट में ये Z माइनस Z0 की पावर n+1। दैट्स वी टेकन एज नंबर 1। अच्छा, 1 ले लीजिए, चाहे रेगुलर भी बढ़ सकते हैं अपन आगे, 1 लेने की कोई जरूरत नहीं, इसी में आगे बढ़ेंगे अपन। अब मिटाता हूं मैंने इसे, ठीक है, आगे। अच्छा, एक बार देखिएगा अपन को दे रखा है कि मोड FZ इज लेस देन इक्वल कैपिटल M। तो मोड FZ की जगह अगर मैं यहां पर कैपिटल M लूंगा तो चिन्ह पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यह इक्वल ना होता, अगर ये इक्वल ना होता तो इधर आप बड़ा रखते, और बड़ा रखते तो इक्वल का चिन्ह हट जाता, लेकिन यह इक्वल शामिल है तो इसका मतलब इक्वल का चिन्ह नहीं हटेगा यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, इसका उपयोग कर दूंगा मैं इसके अंदर। तो अगले स्टेप में देखिएगा मैं इसे मिटाता हूं, ऊपर मिटा देता हूं मैं। यस प्लीज। तो जब इसका यूज करोगे तो देखो क्या आ रहा है, दैट इंप्लाइज मोड FN Z0 इज लेस देन इक्वल फैक्टोरियल n, ये 2 पाई, यहां मैंने कैपिटल M रख दिया इसकी जगह को बड़ा, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल M बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन C ये मॉड DZ, और नीचे कौन आ जाएगा। अच्छा देखिए, ये सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए Z माइनस Z0 किसके बराबर दे रखा है, R के बराबर। तो इसकी जगह R रख दो तो कितना आ जाएगा, R की पावर n+1 हो जाएगा। अगले स्टेप में मोड FN Z0 इज लेस देन इक्वल कैपिटल M फैक्टोरियल n 2 पाई, इधर से R की पावर n+1 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होते हुए, इंटीग्रेशन C मोड DZ। आगे देखिएगा,
आगे क्या करने वाले हो आप, इधर मिटा देता हूं मैं इसे। मॉड dz, इसका मान आपको पता है पथ की लंबाई होती है, और पथ कौन है, सर्कल है। सर्कल की लंबाई उसकी वृत्त की परिधि के बराबर होती है। सर्कल की परिधि कितनी होती है, 2πr। तो अगले स्टेप में आंसर कितना आ जाएगा, एफ एन जेड जीरो लेस देन इक्वल कैपिटल एम फैक्टोरियल एन 2πr की पावर n प्लस 1 इंटू 2πr। तो 2π से 2π कट गया, r की पावर 1 से एक r कट गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया वो आप देखें। फाइनल रिजल्ट आ गया, डेट इंप्लाइज एफ एन जेड जीरो इज लेस देन इक्वल कैपिटल एम फैक्टोरियल एन और ये आर की पावर एन। यही है बेटा मेरे पास कौशिक समीकरण का प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो आपने देखा एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, एक इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं है इतनी खास, बस ठीक है जैसी भी है, करना है ये भाई, आ सकती है एग्जाम में। तो इस तरीके से मैंने अपनी एक थ्योरम कर दी। अब अपन एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, जिसे अपन मोरेरा थ्योरम के नाम से जानेंगे। खास थ्योरम है, इस चैप्टर की महत्वपूर्ण थ्योरम है, पहले ऐसी थ्योरम अपन पहले कर चुके हैं। तो आप लोग उतारिएगा, मैं इसे मिटाता हूं और अपन करते हैं मोरेरा थ्योरम। यस प्लीज बेटा। तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं अपन मोरेरा थ्योरम, और मोरेरा थ्योरम वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, खास थ्योरम है ये। क्या बोल रहा है कि अगर इस तरीके से है, प्रूफ में देखते हैं, पहले अपन समझेंगे फिर अपन देखते हैं इसका प्रूफ किस तरीके से करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। यस सॉरी, प्लीज बेटा देखिएगा। तो इस प्रूफ के अंदर अपन देखते हैं कि अपने को क्या दे रखा है कि जैसे ये कोई मान लीजिए ये कोई एक सा संबंध क्षेत्र दे रखा है, ठीक है कि नहीं है, एक सा संबंध क्षेत्र जी, और कोई सा एक कंटूर दे रखा है, एक इस तरीके से एक पथ दे रखा है सी। टोटल पथ क्या दे रखा है, सी दे रखा है, दिया गया है इस सी के अंदर सी एफ जेड डी जेड का मान कितना है, 0 है। अच्छा, ये चीज अपन को दे रखी है कि इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का मान कितना है, 0 है। अपन को प्रूव क्या करना है कि फंक्शन एनालिटिक है। याद करो अपन कौशी-ऊर्जा थ्योरम में क्या करते थे, या कौशी समाकलन प्रमेय में क्या करते थे। कौशी समाकलन प्रमेय क्या होती थी कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इंटीग्रेशन का मान 0 होगा। यहां पर क्या प्रूव कर रहा हूं कि अगर इंटीग्रेशन का मान 0 है तो फंक्शन एनालिटिक होगा। इसलिए इस प्रमेय को कई लोग कौशी समाकल प्रमेय, कौशी समाकल प्रमेय का विलोम भी कहते हैं, कन्वर्स ऑफ कौशी इंटीग्रल थ्योरम। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर फंक्शन एनालिटिक होता था तो इंटीग्रेशन का मान 0, और यहां पर क्या कर रहे हैं कि अगर इंटीग्रेशन का मान 0 है तो फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करना है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो थ्योरम है ये कौशी इंटीग्रल थ्योरम थी, उसका रिवर्स पार्ट है। तो कभी कभी ये ऐसे ही पूछी जाती है कि कौशी इंटीग्रल थ्योरम का रिवर्स पार्ट बताइए, तो उसका क्या है, मोरेरा थ्योरम है। यार एक जस्ट 1 सेकंड और रुको यार। यस, तो नेक्स्ट देखिएगा कि इंटीग्रेशन सी का मान 0 है, इसके अंदर ये दे रखा है। अब देखो क्या किया, इस सी पर 2 पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ले लिया z0 और ये पॉइंट ले लिया z0 से z की ओर आप 2 पथों के अनुदिश गए, एक तो गए C1 के अनुदिश और एक गए आप C2 के अनुदिश। टोटल तो C है, लेकिन z0 से इधर से गए C1 से और इधर से गए C2 से। टोटल वक्र कितना है इसका, C वक्र है। अच्छा, तो आप देखिएगा मैं इसे 2 प्रकार से लिख सकता हूं क्या, आपको पता है ये चीज, ये C1 एफ जेड डी जेड प्लस में माइनस ऑफ C2 एफ जेड एंड डी जेड इज इक्वल टू 0। टोटल तो C था, तो इधर गए z0 से C1 पर, रिवर्स आए तो किस पर आ रहे हैं, -C2 पर आ रहे हैं रिवर्स। देन वी टेक -C2 एंड इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात,
कि भाई इंटीग्रेशन सी टोटल के हमने वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, तो C1 पे गए तो पॉजिटिव गए, बट अगर Z से फिर वापस आ रहे हैं तो -C2 पर आ रहे हैं। देन अपन ने ऐसी थ्योरम अपन ने पहले भी करी है। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन C1 FZ DZ, ये माइनस इधर आ जाता है, ओनली माइनस का डिफरेंट आता है। दिस इज FZ एंड DZ इज इक्वल टू 0। और इसको इंटीग्रेशन को अगर उधर शिफ्ट करते हो तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। मैं इसे मिटा देता हूं स्टेटमेंट को। यस प्लीज। तो नेक्स्ट देखिएगा इसमें क्या कर रहे हैं अपन कि इस इंटीग्रेशन का मान उधर ले गए, तो इंटीग्रेशन C1 FZ DZ का मान इंटीग्रेशन C2 FZ DZ। तो इसका मतलब होगा कि चाहे C1 से जाओ चाहे C2 से जाओ, चाहे C1 से जाओ चाहे C2 से जाओ, इंटीग्रेशन का मान क्या मिलता है, हमेशा सेम मिलता है। तो इसका मतलब क्या बोलोगे कि मतलब चाहे C1 से जाओ चाहे C2 से जाओ चाहे किसी अन्य पथ से जाओ, Z0 से लेके Z तक का जो इंटीग्रेशन है उसका मान पथ पर निर्भर नहीं करता। अतः इंटीग्रेशन Z0 टू Z fxi dxi का मान, xi ले लो, अंदर कुछ भी पुट कर दो, का मान पथ पर निर्भर नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तब हम एक फलन, कैपिटल FZ निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे बेटा, और वो इस तरीके से करेंगे, आप देखिएगा। मिटाता हूं मैं नीचे। चित्र को मिटा देता हूं, मेरे काम का चित्र नहीं है, जब काम आएगा तब देखते हैं। तो देखो एक फंक्शन डिफाइन किया मैंने, कैपिटल FZ। इस इंटीग्रेशन को एक फंक्शन मान लिया कैपिटल FZ, Z0 टू Z fxi dxi टेकन एज नंबर 1। बस भाई पथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये इंटीग्रेशन सिर्फ लास्ट की पोजीशन पर डिपेंड करेगा। स्टार्टिंग की पोजीशन फिक्स कर दी तो सिर्फ लास्ट की पोजीशन पर डिपेंड करेगा, और इस इंटीग्रेशन को एक नया नाम दे दिया कैपिटल FZ। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, Z को चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो मैं Z के स्थान पर क्या ले लूंगा, अब किस वाली बात, Z प्लस H। एक और पॉइंट, तो यहां से कितना आ जाएगा, कैपिटल F Z प्लस H, Z0 से लेकर के Z प्लस H fxi dxi, ये नंबर 2। अब क्या करोगे, दो में से एक समीकरण को घटा देंगे। ये थोड़ा हम अपन अनिश्चित समाकल वाले चैप्टर में कर चुके हैं, पिछले नंबर चैप्टर में कर चुके हैं, 7 चैप्टर में जब अनिश्चित समाकल की थ्योरम कराई थी वहां पर भी था, आप देख सकते हो। इसे घटा दो, इसे कैपिटल F Z प्लस H माइनस कैपिटल FZ Z0 से लेकर के Z प्लस H fxi dxi माइनस Z0 टू Z, दिस इज fxi एंड dxi। ऊपर वाले स्टेप में आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर लोगे। देखो आप आगे, मैं मिटाता हूं। अब देखो, अब क्या कर रहा हूं अगले स्टेप में, डेट इंप्लाइज कैपिटल FZ प्लस H माइनस कैपिटल FZ Z0 से लेकर के Z प्लस H एज इट इज fxi dxi, और इसमें लिमिट को परिवर्तित कर दो तो कितनी हो जाएगी, Z से लेकर के Z0 और ये fxi एंड dxi।
आगे देखिएगा एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड। इस स्टेप को पहले लिख लो और इस टर्म्स को बाद में लिख दो। तो जेड से लेकर के जेड जीरो एफ एक्स आई डी एक्स आई प्लस में जेड जीरो से लेकर के जेड प्लस एच एफ एक्स आई एंड डी एक्स आई। अगले स्टेप में एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड। देखो जेड से जेड जीरो से जेड प्लस एच, तो जेड से सीधा क्या हो जाएगा, जेड से लेकर क्या हो जाएगा बेटा, जेड प्लस एच हो जाएगा एफ एक्स आई एंड डी एक्स आई। तो ये प्रोसेस अपन पहले कर चुके हैं, ये थ्योरम अपन स्पीड से कर सकते हैं क्योंकि ये वाला अपन एक बार प्रोसेस आजमा चुके हैं। अब आगे देखते हैं ना, आप उतारते रहिएगा हाथों हाथी। अच्छा आगे देखिएगा, दोनों ओर एच से भाग देने पर एच से डिवाइड कर दीजिए, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच, वन अपॉन एच जेड से लेके जेड प्लस एच एफ एक्स आई एंड डी एक्स आई। अब दोनों तरफ से स्मॉल एफ जेड घटा दीजिए, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड वन अपॉन एच जेड से लेके जेड प्लस एच एफ एक्स आई एंड डी एक्स आई माइनस स्मॉल एफ जेड। अच्छा इस वाली टर्म्स को देखिएगा, एफ जेड को अगले स्टेप में मैं ये लिखने वाला हूं, जेड से लेकर के जेड प्लस एच वन अपॉन एच एफ जेड इंटू डी एक्स आई। इस स्टेप का मान एफ जेड आना चाहिए। अब कैसे आएगा वो आप देखें, तो देखो एक्स आई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो एफ जेड तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, एच अपॉन में जेड से लेके जेड प्लस एच और ये कितना हो जाएगा डी एक्स आई। अच्छा एफ जेड और ये एच एक्स आई हो जाएगा, अपर लिमिट जेड से लेकर के जेड प्लस एच और एफ जेड अपॉन एच अपर लिमिट जेड प्लस एच माइनस जेड, जेड से जेड कट गया एच से एच कट गया, किसके बराबर होगी वैल्यू, एफ जेड के बराबर। तो अगले स्टेप में मैं ये लिख सकता हूं, किसकी वैल्यू, एफ जेड की जगह में ये पुट कर सकता हूं। तो देखो आगे क्या आने वाला है, दैट इंप्लाइज कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन एच जेड से लेकर के जेड प्लस एच एफ एक्स आई डी एक्स आई, और एफ जेड की जगह ये लिख दो बेटा, वन अपॉन एच जेड से लेके जेड प्लस एच एफ जेड एंड डी एक्स आई। खोलोगे आपको बता दिया इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एफ जेड आ रही है। उतारे आप लोग, नेक्स्ट देखें, अगले स्टेप में देखो क्या करने वाला हूं मैं, दैट इंप्लाइज कैपिटल एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड। इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, वन अपॉन एच कॉमन निकल रहा है, जेड से लेके जेड प्लस एच आ रहा है, बचेगा कौन, एफ एक्स आई माइनस एफ जेड और कॉमन कौन आ रहा है लास्ट में, डी एक्स आई। देखो वन अपॉन एच कॉमन ले लिया, जेड से लेके जेड प्लस एच कॉमन आ गया, डी एक्स आई इधर कॉमन ले लिया, क्या बचा, एफ एक्स आई माइनस एफ जेड। अब दोनों तरफ फिर से मोड ले लो, टेकिंग मोड बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा मोड ले लो, तो क्या हो जाएगा, डेट इंप्लाइज मोड एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड लेस देन इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन के अंदर पहुंचाऊंगा, वन अपॉन एच पॉजिटिव डिस्टेंस ले लिए, जेड से लेकर के जेड प्लस एच
एफ एक्स आई माइनस में एफ जेड और ये मोड डी एक्स आई। और बढ़ते हैं आगे, मिटाता हूं, नीचे पूरा है ना, आप लोग उतार लीजिएगा, मैं मिटा देता हूं ना, ये उतार लिया होगा ना, मिटा देते हैं इसे। यस, अच्छे से मिटा देता हूं मैं इसे ना कपड़े से, ये मिटता ही नहीं है यार। चलिए आगे देखिएगा। अच्छा अगले स्टेप देखो, अब ये मोड लगा पड़ा है, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा भाई, मोड लगा पड़ा है, माइनस को खा जाएगा, तो आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो अगले एक और स्टेप लिखिएगा, मोड एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड 1 अपॉन एच जेड से लेके जेड प्लस एच एफ जेड माइनस एफ एक्स आई और ये मोड डी एक्स आई। दिस इज मोड डी एक्स आई। इसे नंबर दे दो अपनी तरफ से बेटा, क्या नंबर दोगे इसे? 2 नंबर दे दो, 3 नंबर दे दो, जो आपको दे रखा है वो नंबर दे दो, मैं नंबर भूल चुका हूं इसमें। अच्छा ये दिया गया है, दिया है एफ जेड संतत फलन है। अब संतत है तो हर बिंदु पर संतत होगा, इसका मतलब एफ जेड कोमा जेड बराबर एक्स आई पर भी संतत होगा, एक्स आई पर भी संतत होगा। अच्छा अगर एक्स आई पर संतत है तो डेफिनेशन क्या होती है? फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड एफ जेड माइनस एफ एक्स आई लेस देन एप्सिलॉन व्हेन जेड माइनस एक्स आई इज लेस देन डेल्टा। ये डेफिनेशन तो बेटा रटने के लिए बोलिए आप लोगों को, इतनी बार आ चुकी है काम में कि भाई ये डेफिनेशन तो आपको रटनी ही है, इसका कोई भी उपचार नहीं है, आप समझें इस बात को, ठीक है कि नहीं है? इसका कोई भी उपचार नहीं है। अच्छा तो ये डेफिनेशन आपने रट ली, इसका यूज कर देंगे अपन 2 में, यूजिंग इन 2 के अंदर उपयोग कर लीजिए बेटा इसका। तो जैसे ही 2 के अंदर यूज किया देखिएगा क्या आने वाला है, तो मैं नीचे लिख देता हूं, आ जाएगा एक स्टेप, देखो मोड एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड का मोड लेस देन। अब इसकी जगह मैं यहां पर देखो, इसकी जगह मैं इससे बड़ी क्वांटिटी रखूंगा एप्सिलॉन, तो इक्वल हट जाएगा, क्योंकि बड़ा आ गया तो इक्वल हट जाएगा, तो एप्सिलॉन आ जाएगा। दैट मींस एप्सिलॉन अपॉन एच मोड जेड से लेके जेड प्लस एच एंड दिस इज मोड डी एक्स आई। इसका मान वही पथ की लंबाई, इसका मान क्या बेटा? पथ की लंबाई। और पथ क्या है? जैसे ये कोई कंटूर था, ये इसके अंदर जेड है, इसके पास में कोई पॉइंट जेड प्लस एच, और जेड से जेड प्लस एच के बीच की सीधी दूरी कितनी है? एच के बराबर है। तो पथ की लंबाई क्या ले ली मैंने? एच ले ली। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा देखिएगा, आगे एक और स्टेप देखिएगा, 1-2 स्टेप इसके। यस तो क्या होने वाला है लास्ट स्टेप देखिएगा अगले, दैट इंप्लाइज मोड एफ जेड प्लस एच माइनस कैपिटल एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एच। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? एच बताया था ना, पथ की लंबाई तो एच होगी, जेड से जेड प्लस एच के बीच की पथ की लंबाई एच है, एच से एच कर जाएगा, एप्सिलॉन बचा फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। और आपको पता है कि अगर a माइनस बी का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो ये कंसेप्ट क्या था? a बराबर b,
मतलब दिस बराबर दिस, दैट इंप्लाइज एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच इज इक्वल टू कौन हो जाएगा, स्मॉल एफ जेड, ए बराबर बी। दोनों तरफ लिमिट ले लो एच टेंस टू 0। अब देखिएगा लिमिट ले लो एच टेंस टू 0, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच, और यहां लिमिट लेने से ले लो, लेना चाहो तो एच टेंस टू 0 और स्मॉल एफ जेड, इसका मान कितना हो जाएगा बेटा, कैपिटल एफ डैश जेड, और इसका मान, ये तो सर एच है, यहाँ तो जेड है ही, एच है ही नहीं है, तो एफ जेड सीधा बाहर आ जाएगा, एच लगाने से मतलब ही नहीं है। तो एफ डैश जेड किसके बराबर आ गया, कैपिटल एफ स्मॉल एफ जेड के बराबर आ गया। अब इस थ्योरम का लास्ट निचोड़ देखते हैं कि निचोड़ क्या आया। तो निचोड़ के लिए बेटा देखिएगा, इसको नंबर दे दो अपनी तरफ से, 4 नंबर दे दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो, दिया है, क्या दिया है, एफ जेड संतत है, दे रखा है स्मॉल एफ जेड संतत है। स्मॉल एफ जेड संतत का मतलब विद्यमान भी होगा, एफ जेड विद्यमान होगा भाई, संतत है तो जब ही तो होगा जब विद्यमान होगा, फंक्शन एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट मतलब परिभाषित होगा एक तरीके से। अगर ये परिभाषित है, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ डैश जेड की वैल्यू ये भी विद्यमान होगी। कहां से लिखिए बात, समीकरण 4 से, 4 से लिख दी। अगर ये विद्यमान है तो ये विद्यमान है, तो कैपिटल एफ डैश जेड विद्यमान होगा। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद्यमान है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या रहा होगा, अवकलनीय रहा होगा सर, अवकलनीय होगा। और जो फंक्शन अवकलनीय होते हैं वो क्या होते हैं, विश्लेषिक भी होते हैं। इसका मतलब एफ जेड विश्लेषिक फलन होगा, एनालिटिक फलन होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। अब और देखिएगा, अच्छा एफ जेड एनालिटिक है तो विश्लेषिक फंक्शन का अवकलन भी विश्लेषिक होता है, एक थ्योरम पढ़ी थी अपन ने। अगर एफ जेड एनालिटिक है, इसका मतलब एफ डैश जेड भी विश्लेषिक होगा, विश्लेषिक होगा। ये बात कहां से लिखी, प्रमेय होती है, प्रमेय होती है। अच्छा अगर अब फिर देखो, अगर ये विश्लेषिक है, इसका मतलब स्मॉल एफ जेड विश्लेषिक है, इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल एफ जेड भी विश्लेषिक है। ये बात कहां से दी आपने, समीकरण 4 से। तो इस तरीके से बेटा अपन ने ये थ्योरम्स प्रूव कर दी। मोरेरा थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप समझिए इस बात को, एग्जाम में बहुत बार आती है ये थ्योरम। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।